बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए तोरियों की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है और ये बहुत ही झटपट और जल्दी से बन जाती है। ये आप लोग एक बार खाएंगे बार बार आप लोग का दिल करेगा बनाने को। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी, उसके अंदर ऑयल गर्म कर लेना है, हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दें। फिर उसके बाद प्याज मैंने 3 से 4 अदद बड़ी मीडियम कटी हुई बारीक ऐड कर दी थी और तब तक मैंने इसे फ्राई किया था जब तक कि कलर चेंज नहीं हो गया था इसका। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया था और फिर आप लोगों ने इससे प्याज़ों के अंदर लहसुन अदरक पेस्ट को इतना भूनना है कि इसकी स्मेल चली जाए लहसुन अदरक के पेस्ट की। तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। इस पॉइंट पे आके आप लोग थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि प्याज इसके साथ ना लगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर मैंने हाफ़ kg ऐड किए थे बारीक कटे हुए, क्योंकि तोरियाँ बना रहे हैं तो टमाटर ज़्यादा ही ऐड होंगे। फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, पिंक सॉल्ट और धनिया पाउडर, हल्दी, हस्बे ज़रूरत मसाले ऐड कर दिए थे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड की थी और इसको तब तक भूनना है जब तक कि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डले हुए हैं वो मेल्ट नहीं हो जाते और मसाला अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। और जब मसाला साइड पे ये देख सकते हैं ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब मसाला हमारा भुन गया। फिर मैंने इसके अंदर तोरियाँ ऐड कर दी थी और तोरियाँ ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और इसको आप लोगों ने बस हल्का हल्का मिक्स कर लेना है, इतना कि ये मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको तब तक आप लोगों ने मिक्स करना है हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना। फिर इसके अंदर आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है और फिर इसको दम पे रख देना है तब तक कि जब तक ये गल नहीं जाती। और हमारे घर पे तोरियाँ मेरे जो बच्चे हैं वो मेल्ट हुई हुई खाते हैं, तो मैंने तोरियों को मेल्ट कर दिया था, आई मीन इसको बिल्कुल मेल्ट कर दिया था। और उसके बाद हमारे जो सालन है वो तैयार है। इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत, और एंड पे हरा धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं सालन हमारा बनके तैयार है। आई होप आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।